में ये पहली बार मेरे साथ हुआ है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत भारी नुकसान हुआ हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑलमोस्ट 30,000 का फटका लग गया हमें। तो ये देखिए हमारा शॉपिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं तो घर के लिए ये हमारा शॉपिंग बहुत ज़्यादा एक्चुअली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहा है रात के 10:45 एंड मैं अभी किचन में हूँ क्योंकि मुझे करने हैं कुछ तैयारियाँ। सो बेसिकली कल सुबह हम निकल रहे हैं यहाँ से उड़ीसा के लिए। सो अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रेन है एंड प्रिपरेशन अगर मैं रात को नहीं करूँगी तो सुबह नहीं हो पाएगा। सो इसलिए मैं अभी सारा किचन का जो भी मेरा प्रिपरेशन है वो भी कर देती हूँ, ताकि सुबह मैं अगर 1 घंटे भी पहले उठूँ, जो हमारा जाने का टाइम है उससे 1 घंटे भी पहले उठूँ तो मेरा वो हो जाएगा सारा काम फटाफट। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्या क्या प्रिपरेशन है। सबसे पहले तो देखिए आप ये पास्ता जो कि ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। सो ये है प्रिपरेशन नंबर 1 और ये है छोटे छोटे पीसेस के पनीर, मेरा प्रिपरेशन नंबर 2 और ये रहा मेरा प्रिपरेशन नंबर 3। सो ये बेसिकली पास्ता का है, ये मुझे कुछ बनाना है पनीर का एंड ये पास्ता बॉईल हो चुका है। सो एक सब्ज़ी बना के ले जाऊंगी, रोटी, चावल एंड पास्ता एंड 1 मोर ड्राई आलू कुछ। सो अभी पास्ता का तैयारी हो चुका है पूरा। पनीर के लिए जा रही हूँ, प्याज व्याज काटूँगी, उसके बाद जाके मैं फिर आलू भी अभी बॉईल कर दूँगी ताकि सुबह हड़बड़ी ना हो। सब कुछ करके आराम से घर समेट के पैकिंग सब कुछ सॉर्ट आउट करके तब मैं सोने जाऊँगी। सो चलिए चलते हैं पनीर की तैयारी, पनीर का जो भी है उसको कटिंग करते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा जो भी किचन का काम था वो मैंने अचीव कर लिया है। आलू बॉईल हो गया है, सारे सब्जियां मैंने काट लिया है। दो बहुत ज़्यादा हाई फाई सब्जी नहीं है, बहुत मैंने सिंपल सब्जियां बना रही हूँ, बट स्टिल ओके। एंड रहा बात पैकिंग का, तो फिर ये देखिए ये तीनों सूटकेस पैक हो चुका है। सो गाइज ये देखिए 3 सूटकेस जा रहा है। इसमें है मेरा और शिव का कपड़ा, इसमें है शिविका का कपड़ा एंड मेरा ज्वेलरी, और इसमें है मेरा पूरा साड़ी। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने सारे कपड़े। अभी हमारा खाने पीने का सामान है वो सारा हमारा फेवरेट पान मसाला वाले झोले में जा रहा है। इस वाले झोले में है मेरा लहंगा। सो गाइज हम सिर्फ 2 लोग हैं, सामान है हमारा 3 ट्रॉली, 2 पान मसाला वाला बैग, 1 लैपटॉप बैग एंड 1 हैंड बैग। आई डोंट नो हाउ विल कैरी, बट जितना भी मैंने मिनिमम लिया है, मिनिमम ही लिया है ओके। और इतना में ही आया है। शादी है, घर का पूजा है, तो ऑब्वियसली इतना तो लगेगा ही। दिस इज़ वॉट आई थिंक। सो या दिस इज़ माई। एंड हाँ अरे और भूल गई, एक और बैग भी जिसमें सिर्फ चप्पलें हैं एंड एक बॉटल का, एक 5 लीटर वाला पानी का बॉटल हम ले जा रहे हैं। तो इट इज़ टू मच एक्चुअली। बस ट्रेन में बैठ जाए, ट्रेन में जगह हो जाए और बाकी देखा जाएगा। सो अभी बज गए 12, थोड़ा सा ऑफिस का काम करती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। कि ये भी मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा ऑफिस का काम निपटा के हम दोनों सो जाएंगे एंड देन फिर सुबह जल्दी उठ के तैयारी करना है। सो मिलती हूँ आपसे मैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। सो घड़ी में 5 बज के, बट मैं पहले ही उठ के फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। और ये देखिए मैंने 2 सब्जी एक साथ ली हैं और गैस पे चढ़ा दिया है, ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो रात का जो भी मेरा मेहनत था वो कल मतलब वो फ्रूटफुल था, क्योंकि लिटरली ये 2 सब्जी 10 मिनट्स में बन गई, क्योंकि सब कुछ कटा था, बस डाल के चलाना था। और ये देखिए मेरा आलू जीरा भी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। और साथ ही मैंने चढ़ा दिया है चावल एंड ये दोनों एक साथ हो जाएगा। बीच में उसी के बीच मैंने आटा गूंद दिया एंड ये रहा मेरा रोटी। ये भी ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो गया, 10 से 15 मिनट में हो गया। एंड सबसे ज़्यादा टाइम चावल का ही लग गया। और ये देखिए सब कुछ हो गया। अब मैंने सब पैकिंग भी कर लिया। ये देखिए ये है चावल एक टिफ़िन, इसमें मैंने ले लिया अचार थोड़ा सा, इसमें है पास्ता एंड इसमें है आलू जीरा, और ये है पास्ता, ये है मेरा सॉरी वो पनीर था, ये पास्ता था।
मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं था, इसलिए मैंने रोटी ऐसे रैप किया है प्लेन पेपर में। सो ये था मेरा पैकिंग। सो गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 7:50 एंड हमारा सब कुछ सॉर्टेड है। बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है एंड मैंने कुर्ता एंड जीन्स पहन लिया है, इसी में कंफर्टेबल रहूँगी मैं। बोल दो, मैं रेडी हो गई हूँ। सो मैं शिविका रेडी हो गए, शिव रेडी हो रहे हैं एंड बस खुद थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल गए हैं बट लगेज का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है। ये देखिए ऐसा लगेज है, वो एक ट्रॉली, ये एक बैग, ये पूरा ऑक्यूपाइड है। फिर यहाँ पे ये है, फिर पीछे भी हमारी स्पेस के चल रहे हैं एंड वी आर लेट एक्चुअली। पसीना पूरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, वी आर सो लेट। देखते हैं क्या होता है। तो ये बस निकल रहा है वही रास्ता है। सो गाइस फाइनली सारा सामान गाड़ी में रख दिया एंड हम जा रहे हैं स्टेशन से घर। सो ये स्टेशन से घर तक का जर्नी, ये सबसे टफेस्ट जर्नी रहेगा क्योंकि ये हो जाएगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ गलती हो गया, किसको ब्लेम करूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, क्या फील करूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती इस टाइम पे। आई एम वेरी सैड एक्चुअली। वापस घर आ गए एंड सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और बहुत ही सैड डे था हमारे लिए। हमारा जो ट्रेन था वो मिस हो गया। 2 महीने पहले हमने टिकट किया था, इतना प्लानिंग, इतना प्लॉटिंग, इतना प्रिपरेशन किया था। सुबह उठ के मैंने इतना पैकिंग किया था, सब मिट्टी में मिल गया। आई डोंट नो कैसे हो गया। लाइफ में ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मेरा ट्रेन छूटा है। जो गीत बोलती है ना कि ट्रेन छूटते छूटते बच गया, वो मेरे साथ नहीं हो पाया। ट्रेन हमारा छूट गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद, इतना टाइम से पहले सब कुछ करने के बाद भी हमारा ट्रेन छूट जाएगा। थोड़ा पीक टाइम था एक्चुअली, जिस टाइम पे हम निकले थे बिल्कुल भी पीक टाइम था। हमने सोचा नहीं कि उतना ट्रैफिक हमें मिलेगा और हमें इतना ट्रैफिक मिल गया एक्चुअली। एंड गलती हमारा भी है, हम थोड़ा सा लेट निकले थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब 2 कदम चलता नहीं था कि गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाता था। सो कोशिश तो हमने बहुत की, मतलब कोशिश तो हमने बहुत की, मतलब स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी हम प्लेटफॉर्म तक गए, बट प्लेटफॉर्म तक भी गए, इतना सारा सामान उठा के गए, लेकिन वो कोई काम नहीं आया, कोई फ्रूटफुल नहीं था। वहाँ पे हमने बैठा आधा घंटा स्टेशन पे, सब कुछ सोच रहे थे कि कहाँ पे क्या गलती हो गया, बट अब सोच के क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया। बहुत भारी नुकसान हुआ हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी। टाइम तो जो वेस्ट हुआ, जो थकावट हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। हम एक्चुअली शादी और पूजा में जा रहे हैं, ठीक है। हमारा बहुत सारा लगेज था, तो उसी हिसाब से हमने सोच के ट्रेन किया था 2 महीने पहले। एंड अभी सब ज़ीरो पे आ गया है, उतना प्लानिंग प्लॉटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रेन हमारा मिस हो गया। सो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमने कर लिया है फ़्लाइट बुक। कल हमारा फ़्लाइट है जो कि है शाम को 4:30 बजे एंड 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर रात को हमारा बस रहेगा। सो भुवनेश्वर से फिर हम मेरे ससुराल केवंझर वहाँ पे बाय बस जाएंगे। सो टाइम के वाइज देखा जाए तो हम उसी टाइम पे पहुँच रहे हैं। ट्रेन में जिस टाइम पे घर पहुंचना था उसी टाइम पे हम अभी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो उसी टाइम पे घर में भी पहुंच रहे हैं। बट हमारा पैसे वाइज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऑलमोस्ट 30,000 का फटका लग गया हमें, एंड 30 to 35,000 का फटका लग गया हमें।
और जो सुबह हम गए स्टेशन वहाँ से वापस है उसमें हमारा 1500 लॉस हो गया। तो इतना हेवी लॉस हो गया, जितना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा पैसा चला जाता है। शिव और मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। हम तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि बात करेंगे तो पता नहीं क्या टॉपिक, कैसा गलती कहाँ से। तो जो हो गया सो हो गया। मेरा ये मानना है कि जो हो गया एंड वो अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम वापस जैसे घर आए, थोड़ा बहुत हम फ्रेश हुए, उसके बाद हमने तुरंत टिकट कर लिया फ़्लाइट का। एंड अभी हमारा वेट लगेज का जो सबसे बड़ा चीज़ था वो इश्यू आ गया है। वेट हमने कर लिया है, कुछ 9 किलो एक्स्ट्रा है। सो उसे भी मैनेज करना है, क्या निकालूंगी कैसे निकालूंगी वो भी देखना है। एंड यस, कल 4 बजे ट्रेन है तो हम 12:30 में यहाँ से निकल जाएंगे। और बस यही है अपडेट। बस प्रे कर रही थी मैं कि वैसे पता तो चल गया था कि ट्रेन मिस ही होने वाला है। जाते समय मैं गाड़ी पे रो ही रही थी, बट फिर भी प्रे कर रहे थे कि शायद कुछ मैजिक हो जाए और हम मतलब ट्रेन से डिले हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट्स ओके, इट इज़ लर्निंग ओनली एंड गलती हमारा ही है। बोलना तो भूल ही गई। शिविका को तो बिल्कुल पता ही नहीं था, वो स्टेशन पे गई, वो हैप्पी थी कि उसको लगा कि एक जगह आ गए। फिर वो स्टेशन से जब वापस आ रही थी तो वो फिर खुश थी, उसको लग रहा था नानी के घर पहुंच गए, क्योंकि बहुत दिन से बोल रही, सारे बच्चे एक्चुअली नानी के घर पे हैं तो बहुत दिनों से बोल रही नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। सो इसको लगा नानी के घर पहुंच गए। जब वापस हम आए एंड उसने जब देखा हमारी सोसाइटी में, जब हम अंदर एंट्री किए तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट, हम वापस बैंगलोर वाले घर ही आ गए। तब उसका रोना स्टार्ट हुआ, तब वो स्टार्ट हो गई कि नहीं नहीं जाना, नानी के घर जाना है। फिर वो आई ऊपर, बहुत रोई, उसको समझाया हमने कि नानी को कुछ काम आ गया, नानी घर पे नहीं है, हम कल जाएंगे, ऐसे करके उसको बहलाया है हमने। एंड नाउ शी इज़ फाइन। और जो भी खाना मैंने बनाया था हमने आज वही खाया है। अभी रात को रोटी एंड पनीर खाऊंगी। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। सो यही है अपडेट। सो चलिए, कल हमारा जर्नी अच्छा हो, ये मैं प्रे करती हूँ गॉड से। सो विद दिस आई एंड दिस ब्लॉग एंड आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, बाय करो। बाय।